हेलो दोस्तों। कुछ दिनों में चाइना का एक आर्टिकल वायरल हो रहा है जिसमें चाइना का अगले 2060 तक का प्लान है, जिसमें 2035 से 2040 तक अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जे का प्लान बताया गया है। इसमें भारत के साथ साथ ताइवान, जापान, साउथ चाइना सी और रूस पर भी कब्जे का प्लान है। तो आज हम इसी को जानेंगे, तो आइए जानते हैं। चीन के एक इंटरनेट मीडिया कंपनी जिसका नाम सोहू है, उन्होंने यह आर्टिकल जारी किया है। यह चाइना का मुख्य और सरकार की बातों को कहने का या कहें तो प्रोपोगेंडा फैलाने का मेन जरिया है। उसने ही यह आर्टिकल जारी किया है। हालांकि यह आर्टिकल नया नहीं है। यह आर्टिकल 2013 में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन चीनी भाषा में होने के कारण ज़्यादा हाईलाइट में नहीं आया। इसमें चाइना का पूरा गेम प्लान है कि कब, कहाँ, किसके साथ क्या करना है। आप ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख सकते हैं जिसमें चाइना का पूरा गेम प्लान छपा हुआ है। इस प्लान में पहला नाम है ताइवान का, जिस पर 2025 तक चीन कब्जा करना चाहता है। उसने लिखा है कि हम ताइवान को एक अल्टीमेटम देंगे 2025 तक कि हमारे में शामिल हो जाओ या युद्ध करो, और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो हम 3 महीने में ताइवान पर कब्जा कर लेंगे और उसे अपने चीन में मिला लेंगे। दूसरा प्लान है साउथ चाइना सी को लेकर, जिसमें चाइना का सभी देशों के साथ लगभग विवाद है, जिसमें ताइवान और फिलीपींस मेन है। उन्होंने कहा है कि 2025 से 2030 तक हम साउथ चाइना सी के सभी देशों को, खासकर वियतनाम और फिलीपींस को शामिल कर, अगर वार की स्थिति आती है तो हमें मुख्यतः वियतनाम से युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि वही साउथ चाइना सी का ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है। और चीन का कहना है कि हम उसे आसानी से हरा देंगे और उसका राजधानी के पास तक हम कब्जा कर लेंगे, और अमेरिका उन लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, जिससे हमारा साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो लोग साउथ तिब्बत कहते हैं। इसमें कहा गया है कि 2035 से 2040 के बीच हम भारत में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि भारत से सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल होगा, इसलिए हम भारत को पाकिस्तान से लड़ा देंगे। हम पाकिस्तान को हथियार और पैसे देंगे, जिससे वह कश्मीर के मुद्दे पर भारत से लड़ाई कर लेगा और भारत उधर उलझ जाएगा, जिसमें मौका पाकर हम अरुणाचल प्रदेश पर हमला करके उसे कब्जा कर लेंगे। चौथी लड़ाई में बात कही गई है 2040 से 2045 में, वो है जापान के 2 आइलैंड को लेकर। इसमें कहा गया कि तब तक चीन अमेरिका से आगे चला जाएगा और जापान की मदद अमेरिका नहीं करेगा, जिससे आसानी से चीन जापान के दोनों आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। 2045 से 2050 के बीच वह आउटर मंगोलिया के क्षेत्र पर कब्जा करेगा। फिर 2055 से 2060 में रूस का पूर्वी हिस्सा, जिस पर चाइना कब्जा करेगा, क्योंकि चीन का मानना है कि वह उसके क्विंग साम्राज्य का हिस्सा है, और चीन का कहना है कि तब तक चीन दुनिया का एक महाशक्ति बन चुका होगा और रूस को आसानी से हरा देगा। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर न्यूक्लियर बम की बात आती है तो चाइना तब तक न्यूक्लियर बम को हैंडल करने और रोकने में सक्षम हो जाएगा। ये है चीन का पूरा प्लान, जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो चीन का कहना है कि सीधी टक्कर में भारत को हराना आसान नहीं होगा, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये बात उन्होंने गलवान से जरूर सीखी होगी। ये उनका पहला गेम प्लान है। उनका दूसरा गेम प्लान है भारत को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिससे भारत शक्तिहीन हो जाएगा और आसानी से वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेंगे। और तीसरा उनका ऑप्शन है कि भारत को पाकिस्तान से लड़ा दिया जाए, जिससे भारत उधर इंगेज हो जाएगा और इधर चीन कब्जा कर लेगा। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य प्लान है। अगर हम यहाँ दोनों देशों की ताकत, स्ट्रेटेजिक पॉइंट और अन्य चीज़ों की बात करें, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो संख्या के मामले में चीन हमसे आगे है। हालांकि उतना फर्क नहीं है कि एक तरफा मुकाबला हो जाए, फिर भी वो हमसे आगे है। लेकिन चीन का अपने अन्य देशों के साथ भी काफ़ी विवाद है। लगभग चीन के सभी देशों के साथ विवाद हैं, जिससे उसकी सेना चारों तरफ बिखरी हुई है। कुछ सेना रशियन बॉर्डर के पास, कुछ जापानी सीमा के पास, कुछ साउथ चाइना सी के सब, कुछ वियतनाम की तरफ, इस तरह करके बिखरी हुई हैं। और उनके ज़्यादातर बेस जो है, आर्मी हो या एयर स्टेशन हो, वो ताइवान या साउथ चाइना सी बॉर्डर के पास हैं। वो भारत की सीमा के नज़दीक नहीं है, जिससे उनको भारत पर हमला करने के लिए कोई बेस नहीं मिलेगा। यह बात चीन जानता है, और इसीलिए आजकल वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास निर्माण कार्य तेज़ी से कर रहा है। जबकि भारत को सभी खतरे जो हैं चीन और पाकिस्तान से हैं, इसलिए भारत के सभी कुछ एयरफोर्स और आर्मी, वो सभी दोनों बॉर्डरों के पास ही है, और इन पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। भारत को इस नीति को देखते हुए अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे इसको रोका जा सके। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लड़ाई से सिर्फ नुकसान आम आदमी का होता है और किसी का नहीं। और चीन की इस नीति को दुनिया को मिलकर रोकना चाहिए, क्योंकि हड़पने की नीति कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, और चीन हमेशा से ही दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा रहता है।
और चीन की इस नीति को पूरी दुनिया को मिलकर रोकना चाहिए, क्योंकि चीन जब से बना है तब से दूसरे देशों की सीमाओं को तोड़ने, ज़मीन पर कब्जा करने में लगा हुआ है और उस गेम प्लान को लेकर आगे चल रहा है, उस पर काम कर रहा है। तो ये था पूरा गेम प्लान चीन का। उनकी टॉप लिस्ट में है कि उनको 6 युद्ध करने ही करने हैं अगले 50 सालों में। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।